हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज का वीडियो है कुछ खास, क्योंकि दोस्तों 2025 के एग्जाम्स का आगाज हो चुका है और यहां पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं महाराष्ट्र के सीईटी एग्जाम के बारे में। यानी कि यहां पर आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है और साथ ही में फॉर्म्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र से, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि चाहे मुंबई हो, पुणे हो, यानी कि टॉप सिटीज की टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहता है, तो उनके लिए ये फॉर्म बहुत ही स्पेशल रहने वाला है और ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, नर्सिंग एक प्रकार का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो कि टोटल 4 साल का होता है, जिसमें 3.5 साल का आपका एकेडमिक कोर्स है और 6 महीने के इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हैं और एम्स जैसे प्रेस्टीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका पर अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम होते रहते हैं। और साथ ही साथ में मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूं कि इस बार जो है महाराष्ट्र का जो है बेटा फॉर्म भी आ चुका है, जो कि अभी लाइव है। कैसे भरना है, क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी चीज मैं बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा यदि आपको तमाम जानकारी जाननी है तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में नर्सिंग एंट्रेंस के लिए जो सीईटी टेस्ट होने वाला है 2025 का, उसके बारे में। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यानी कि सबसे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी में आप 12th के अंदर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर चाहे आप 12th पास कर चुके हैं या फिर आप 12th अभी अपीयरिंग है, यानी कि इस साल अगर 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एज लिमिट जो है दोस्तों वो 17 साल रखी गई है। अपर एज लिमिट को हटा दिया गया है। यानी कि यदि आप 2008 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप बेटा इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। परंतु यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो बेटा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि फिर आप मिनिमम एज क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाते हैं। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेटा 28 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अभी आपके फॉर्म्स लाइव हैं। साथ ही साथ में दोस्तों 28 फरवरी तक ये फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि आप 28 फरवरी तक अपनी फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ ही साथ में उसकी फी डिपॉजिशन का भी यही लास्ट डेट है। अब आप में से काफी लोग पूछेंगे कि सर इस फॉर्म को भरा कहां जाए, तो बेटा फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है। यदि आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं महासेट, यानी कि महासेट MAHACET.org पर यदि आप सर्च करते हैं गूगल पर, तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी वही आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है और वहां पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम डेट की मैं बात करूं यदि, तो एग्जाम आप सभी का मंडे और ट्यूसडे को शेड्यूल किया गया है, यानी कि 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को आपका एग्जाम जो है शेड्यूल किया गया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जो है दोस्तों अनाउंसमेंट भी हो ही चुकी है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यदि आप, ये आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। यदि आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, है ना, यदि आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ में है ना, साथ ही साथ में यदि आप ये पूरा शेड्यूल देखना चाहते हैं तो ये शेड्यूल दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि MH नर्सिंग सीईटी 2025 की बात हो रही है, मेडिकल एजुकेशन। एग्जाम की डेट जो आपकी निर्धारित की गई है मंडे 7 अप्रैल और ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025, तो यानी कि ये अभी तक की फाइनल डेट है। आने वाले समय में इस डेट में चेंज होगा या नहीं, वो तो ये जो इसकी आधिकारिक पुष्टि, यानी कि जो ऑफिशियल जो इसका अनाउंसमेंट है वो तो ये वेबसाइट ही करेगी। परंतु अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एग्जाम 7 और 8 तारीख को आपका होने वाला है। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पेपर पैटर्न की बात होती है। इस एग्जाम में आपसे
बायोलॉजी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20 प्रश्न और इंग्लिश के भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक और चीज आप सभी को यह ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहां पर जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है वो भी आपका 11th और 12th दोनों में से ही पूछा जाएगा। यानी कि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से ही 11th और 12th दोनों की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। न्यू एनसीईआरटी का पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा और साथ ही साथ में बेटा पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही होने वाला है। तो ये तमाम जानकारी आप सभी को जो है दोस्तों ध्यान रखनी है। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है ना। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो 11th और 12th नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर का यदि हम लेवल की बात करें तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर रहेगा। बेसिक एमसीक्यूज रहेंगे, मॉडरेट टू मीडियम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मीडियम से इजी स्तर के ही आपके प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है ना। उसके बाद यदि हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो बेटा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ऑपोजिट्स, वन वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड और स्पेल चेक नामक कुछ ऐसे हेडिंग्स हैं जो एक बेसिक ग्रामर और इंग्लिश का पूरा पैटर्न बनाते हैं। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं यदि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो बहुत ही बेसिक चीजें बायो में से आपसे पूछी जाएंगी। जो नॉर्मल हॉस्पिटल सेटअप होता है, ओपीडी, आईपीडी, सिरिंज, वैक्सीन, ये सारी चीजें क्या है, इसमें से काफी सारी चीजें तो आपको बायोलॉजी के कोर्स में ही देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा टफ ये नहीं रहने वाला है। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वाइटल साइंस, बायोकेमिकल वेस्ट, है ना, बायोकेमिकल वेस्ट, स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, वैक्सीनेशन, साइंस सिंबल, फुल फॉर्म्स, जैसे कि बेटा आईपीडी क्या होता है, ओपीडी क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मेजर करने में, मापने में कार्य करता है, और ये तमाम चीजें आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट में फर्स्ट एड और ये सारी चीजें, मतलब तमाम एक कॉमन जो है पूरा पैटर्न आप सभी के सामने, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी आप सभी को जरूरत पड़ सकती है। आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने पड़ेंगे, रेडी रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो आपकी फोटो चाहिए रहेगी बेटा ऑनलाइन। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो है स्कैन किया हुआ आपके पास आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका रेजिडेंस का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मूल निवास जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। साथ ही साथ में आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो वो भी आपको उसका भी ध्यान रखना है। स्पेशल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। और स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन या ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपके पास, स्पोर्ट्स का यदि कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसको, अगर आपके पास जो कोई ऑफिशियल ऐसा सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप इशू करके काम में ले सकते हैं। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सभी को पता ही है। अगले वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और किस तरीके से आप उस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि आपको इस फॉर्म से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं और इस प्रकार के ही ऐसे नोटिफिकेशंस आप सभी को चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।